नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। आपका स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो अभी तो श्रावण महीना शुरू हो गया है। आशा करता हूँ आप सब लोग महादेव की अच्छी तरीके से पूजा कर रहे होंगे। आज उनका ही एक प्रसंग लेके आया हूँ कि जब आपको सक्सेस मिले तो आपके अंदर एक अहंकार आने लगता है, एक अभिमान आने लगता है, कब मैं ही सब कुछ हूँ। और ये हर एक की कहानी है। आप किसी भी बड़े लेवल के इंसान को देख लो, उसमें एक वक्त तो अहंकार आता ही है और वो अहंकार उसको ऐसा लेके डूबता है कि उसको भी भगवान के पास जाना पड़ता है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। फिर वो खुद को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। उसके बाद ही उसकी लाइफ में फिर से सब कुछ अच्छी तरीके से होता है। और इसका एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा, पहले इसकी कथा सुनाता हूँ। तो हमने देखा है कि ब्रह्मा जी की बहुत जगहों पे पूजा नहीं होती। जैसे हमारे विष्णु जी और महादेव जी की पूजा होती है, ऐसी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। तो इस एक दिन की बात है कि प्रजापति दक्ष थे, उनकी पुत्रियों के विवाह था। चंद्र भगवान के साथ उनकी पुत्रियों का विवाह होने वाला होता है। तब क्या होता है कि ब्रह्मा जी थोड़ी देर से पहुँचते हैं और ब्रह्मा जी के सर पे 5 सिर थे। तो ब्रह्मा जी थोड़ी देर से पहुँचते तो वो बोलते हैं दक्ष जी से कि आपने ऐसा क्यों किया कि मैं अभी तक आया भी नहीं था और आपने सबकी शादी करा दी। तो तब नारायण ऐसा कहते हैं कि जब मुहूर्त बीतता जा रहा था, समय हो गया था, लेकिन आप आए नहीं, इसलिए मुझको ये शादी करानी पड़ी। तो ब्रह्मा जी अभिमान में, अहंकार में आकर नारायण से ऐसा कहते हैं कि आप कौन होते हो मेरे घर का नक्की करने वाले या डिसीजन लेने वाले। कुल मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो आप कौन होते हो ये सब निश्चित करने वाले। तो वहाँ विष्णु जी, नारायण का अपमान होता है। वहाँ से नारायण चलते हैं कि चलो मैं अब यहाँ से जाता हूँ। तब क्या होता है, ब्रह्मा जी नारायण को चैलेंज करते हैं कि आप युद्ध करने के लिए आ जाओ, मेरे साथ युद्ध में आ जाओ। आज देख ही लेते हैं कि आप बड़े हो या मैं। तो वो दोनों युद्ध करने के लिए बाहर आ जाते हैं। तब वो दोनों अपने अपने हथियार, यहाँ ब्रह्मा जी अपना हथियार लेके आ जाते हैं, सामने नारायण भी अपना सुदर्शन चक्र लेके आ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के सामने वार करने ही वाले होते हैं। वहाँ एक अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है और वहाँ से एक आवाज़ आती है कि लड़ाई मत करो, लेकिन आप दोनों में से जो भी इस शक्ति का अंत और आरंभ ढूंढ लेगा वो विजय होगा। तो ब्रह्मा जी के सर पे तो जुनून सवार था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैंने पृथ्वी की रचना की है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो वो ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन नारायण उसके सामने हाथ जोड़ देते और वो बोलते हैं, महादेव मैं जानता हूँ ये आप ही है और आपका ना तो कोई अंत है ना कोई आरंभ है, आप अजन्मे हो। ब्रह्मा जी चले जाते हैं, सब कुछ ढूंढ के आते, लौट कर आते हैं। तो वो अपने साथ चमेली को लेकर आते हैं। तो कि चमेली कहती है कि हाँ, मैंने देखा कि ब्रह्मा जी ने इसकी शुरुआत ये कहाँ से आता है इसका पता लगा लिया है। वहाँ ये महादेव प्रकट हो जाते हैं कि आप दोनों ही झूठ बोल रहे होते हैं। वहाँ उनका पर्दाफाश हो जाता है कि वो दोनों ही झूठ बोल रहे होते हैं। इसलिए महादेव वहाँ उनको श्राप दे देते हैं ब्रह्मा जी का कि पृथ्वी पे आपका पूजन नहीं होगा। 1-2 जगह है जहाँ ब्रह्मा जी का पूजन होता है, लेकिन जैसे नारायण और महादेव जी का पूजन होता है ऐसे उनका पूजन नहीं होता। उनके मंदिर में ऐसी भक्ति नहीं है। ये महादेव जी का श्राप है ब्रह्मा जी को कि उनका पूजन ना हो। और महादेव जी पे चमेली का फूल भी हम नहीं चढ़ा सकते उसको। अब आपको क्या कहते हैं, लेकिन हमें गुजरात में उसको चमेली बोलते हैं कि उसका फूल भी महादेव पे नहीं चढ़ा सकती। और तब ये श्राप दे देते तो ब्रह्मा जी वहाँ भी गुस्सा हो जाते कि आप होते कौन हो मुझको श्राप देने वाले। आप अघोरी जैसे हो, आप ना देवता हो ना दानव हो, आप अघोरी हो जो स्मशान में रहते। आप होते कौन हो मुझको श्राप देने वाले। वो अपना अहंकार दिखाने लगते हैं। तो वहाँ महादेव जी को गुस्सा आ जाता है। वो अपना त्रिशूल लेके ब्रह्मा जी का जो 5वां सर होता है वो काट देते हैं और काट के रख देते। तब ब्रह्मा जी को जाके समझ आती है कि उनका अहंकार उनके सर पे चढ़ गया था और वो खुद को इतना महादेव से भी ऊपर
मानने लगे थे। तब ब्रह्मा जी उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हे नारायण मुझे माफ़ कर दे। महादेव जी से भी माफ़ी मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अहंकार में आ गया था, मेरा अहंकार सीमा से पार हो गया था, प्रभु कृपया कीजिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये स्टोरी है। फिर महादेव उनको माफ़ कर देते हैं, उनका 5वां सर काट देते हैं और इसलिए ब्रह्मा जी का पूजन भी हमारे यहाँ नहीं होता और ऐसे महादेव जी और ब्रह्मा जी के बीच में युद्ध होता है। तो इस स्टोरी से हमको इतना ही सीखने को मिलता है दोस्तों कि आपको कितनी भी सक्सेस मिले या आपके पास कितने भी पैसे हो, आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। अब हम महादेव जी से ही हम सीख सकते हैं कि वो देव के देव है, वो सबसे बड़े देव है, लेकिन वो अपने गले में ना एक सोने की माला पहनते, वो अपने गले में नाग लपेटते हैं, जटाधारी है, तिलक में भी वो राख लगड़ते हैं। ये हमारे बम भोले हैं, उनसे कुछ सीखिए। उनके अंश हनुमान जी, वो भी कितने विनम्र हैं, कितने नम्र है, वो भी कितने नम्र है कि किसी के भी आगे झुक जाते। माता सीता जी को वो माता के बुलाते और उनको कोई पूछे कि आप कौन हो तो वो ऐसे कहते हैं कि मैं एक राम का तुच्छ सा दास हूँ। उन्होंने इतना उनकी सहाय की, सब कुछ किए, फिर भी वो कहते हैं कि मैं राम का एक तुच्छ सा दास हूँ। तो कभी भी अभिमान को या अहंकार को अपने सर पे ना चढ़ने दीजिए। वो जब जब आपके सर पे चढ़ेगा आप उतने ही तेज़ी से गिरोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। और इसका उदाहरण हमने क्रिकेट में देख लिया कि पहले जो विराट कोहली सर है वो क्या कहते हैं कि मैं क्या आपको पूजा पाठ टाइप का लगता है। फिर उनका वो बेड फेस चालू हुआ कि वो एक सेंचुरी भी नहीं करते और फिर उन्होंने फिर से महादेव की और पूजा और वो स्टार्ट की। आज फिर से हम देखते हैं कि वो उन सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा है। तो अहंकार को कभी अपने सर पे नहीं चढ़ने दीजिए दोस्तों। यही मैं आपको समझाता हूँ। स्टोरी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बम भोले, जय श्री राम, नमस्कार।